जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है एक और दिलचस्प खबर ऑडियो लीक की। एक और ऑडियो लीक आ गई है जो दो भाइयों की ऑडियो लीक है और दोनों बड़े मशहूर और मारूफ और तकरीबन हम शक्ल भाई हैं, जिसामत में भी, हुजम में भी और मुशाबहत में भी। फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब। फैसल चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक आई है और वो फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं अपने भाई फवाद चौधरी के साथ। मैं वो ऑडियो लीक इस ऑडियो जो है इस का हिस्सा बनाऊंगा अपनी इस वीडियो का, अपने वीलॉग का, और आप सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। जब लेकिन मैं ज़बानी आपको बताता चलूँ, वो ये कह रहे हैं अपने भाई फैसल चौधरी से कि बंदियाल से मुलाकात करके के मैनेजमेंट करनी है और मुज़ाहिर नकवी साहब से ये कहना है कि वो ये फ़लाँ काम करें। और जो अता तारड़ हैं जो तर्जमान वज़ीर आज़म के, उनके ख़िलाफ़ 228 का 3-4 इस्तग़ासे दायर करने हैं ताकि उन पर प्रेशर पड़े। ये एक ऑडियो है जो थोड़ी सी तफसील के साथ भी है, वो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पे। और फैसल चौधरी की फवाद चौधरी से गुफ्तगू है। ये गुफ्तगू जब हमने फैसल चौधरी साहब को सुनवाई उनको कि आपकी भी ऑडियो लीक हो गई है, पहले तो वो इस बात पर बड़े खुश हुए और कहने लगे कि मैं भी बड़ा आदमी हो गया हूँ। आपने मुहावरा सुना होगा कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाज़रीन, तो इस मुहावरे के तहत वो बहुत खुश हुए और उन्होंने का पहला रद्द अमल यह था कि वाह 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 वाह, अब तो मेरा फ़ीसों का रेट बढ़ जाएगा। और उसके बाद हमने उनसे कहा कि चलें मजाक एक तरफ, लेकिन आप बाकायदा रद्द अमल दें कि आप इस ऑडियो लीक पर क्या कहते हैं। तो फिर उनका वही स्टैंड था और तकरीबन मज़ाक़ ख़ेज़ अंदाज़ के तमस्खर उड़ाने वाला जैसा लीक ऑडियो का तमस्खर होने का बिल्कुल कोई परेशानी उनके चेहरे पर नहीं पाई गई। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, मुझे अब पता चला है कि मैं भी बड़ा आदमी हो गया हूँ और मेरे जजेस से रब्ते ही नहीं है सिर्फ, बल्कि मैं 2 चीफ़ जस्टिस साहिबान की आपस में गुफ्तगू भी करा सकता हूँ, उनकी मुलाकातें भी करा सकता हूँ और उनके थ्रू केस मैनेजमेंट भी करवा सकता हूँ। और अता तारड़ के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि सेक्शन 228 क्या होती है, उसको पढ़ के बताऊंगा कि क्या होती है, फिर उसके ख़िलाफ़ अगर मुकदमे बनने हुए तो ज़रूर उनके ख़िलाफ़ केसेस बनवाएंगे। फिर उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि ये इन्होंने मेरी ऑडियो फवाद चौधरी साहब के साथ लीक की, अब मेरे खानगी मामलात पे नहीं चले गए। आजकल इस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी बहुत रिलीज़ हो रही हैं। मैंने सवाल किया कि क्या आपके खानगी मामलात इससे ज़्यादा ख़तरनाक है? कहने लगे जी राशिद साहब, घर भी तो जाना होता है। ये उनका रद्द अमल था उस ऑडियो लीक पर। ना सर वो रिकॉर्डिंग सीरियस रिकॉर्डिंग है। मौक़िफ़ नहीं ना अपना जैसा मौक़िफ़ बताएं कि आपकी ऑडियो ठीक है या एडिटेड है, या आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? यार मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्ज़ी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लगी है, मैं मेरा ख्याल फीस से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। तो यानी आप तस्लीम करें कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रब्ते भी हैं? सर ये ट्रक का क्या चक्कर है और कौन सा ट्रक है जो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि ट्रक तैयार है? नकवी साहब के पीछे कौन सा ट्रक खड़ा हुआ है? नकवी साहब के पीछे को ट्रक भी खड़ा है। नहीं, ऑडियो वो में तो आप यही लोग है। कह रहे हैं। ट्रक तो हमारे पास नहीं होते, जिनके होते हैं उनसे पूछे। आप लोगों के पास क्या होते हैं सर? ऑडियो कहाँ से सर आई है? हमारे पास तो फाइलें होती हैं। और ये ऑडियो आई कहाँ से है और किधर से लीक हुई है? क्या मामला है? ये जो इसमें बातें हो रही हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है? सर ऑडियो लीक्स पे अब क्या बहस करें। अब ऑडियो लीक्स तो ऐसे भी आ जाती हैं। मैं तो डर गया था कोई खानगी मामलात की तरफ ना चल जाए मामला, उस पर ज़्यादा मुझे डर लग गया था। मामला ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ, वो सर वो घर भी तो रहना होता है राशिद जैसे भाई। वन वर्ड में बताएं, ये दुरुस्त है या एडिटेड है? ये एडिटेड है या जाली है या पता नहीं क्या है अभी मुझे, कि मैं तो चौधरी साहब- अभी आपने सुनाई है। चौधरी साहब वैसे आप अपने भाई से व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करते हैं या दूसरी लाइन पे? मैं तो सर करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे भी, दूसरी लाइन पे भी। हमारा तो ज़्यादा डेली में 36 दफ़ा रब्ता होता है, उसमें कौन अच्छा, सी अता बात तारड़ पर कौन से केसेस बनवाने की बात कर रहे हैं आप? है जी? अता तारड़ पर केसेस कौन बनवाने आता की था? बात? वो अच्छा ये 288 क्या चीज़ है? नहीं? 228 है। 228 पता नहीं क्या पता, पढ़ूंगा। वैसे अभी तक आपने 228 वाली हिदायत पे इस्तग़ासे क्यों नहीं दायर किए? चौधरी साहब की बात नहीं मानते अभी हो? कोई नहीं, पता नहीं, अभी करते हैं कुछ चीज़ को दोबारा सुनते हैं तो फिर जो कहते हैं वो करता हूँ। चलें, थैंक यू जी। थैंक यू। ऑडियो लीक पर नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का और वीडियो लीक्स का ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये बदस्तूर जारी है। और
इसमें बावजूद मज़म्मतों के तरदीदों के कोई रुकावट नहीं आ रही। इसकी कोई लीगल वैल्यू हो या ना हो, ये एक इम्पेक्ट तो बनाती है। यानी जनरल पब्लिक जब ऑडियो सुनती है तो वो एक इम्प्रेशन जो उनका बन जाता है वो फिर ना तरदीदों से ज़ाहिल होता है और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई से उसको सोच को रोका जा सकता है। अब जैसे कि अब हरीम शाह ने भले हज़ारों जो उनके ऑडियो लीक वीडियो लीक हुई है उस पर वजाहतें की हों, वजाहत भी उनकी यही है कि मैं जिसके साथ लेटी हूँ वो मेरा खाविंद है और मैं जो कर रही हूँ अपने खाविंद के साथ कर रही हूँ, उसमें कोई। लेकिन वो ये सवाल तो है ना कि वो उनकी वीडियोस बनी कैसे, वो वीडियो जैसे बनी हुई हैं वो लगता है ऐसा है कि वो तो ख़ुद उनके हस्बैंड ने ही बनाई है और वो रिलीज़ कर दी हैं, या वो उनका कहना ये है कि उनकी किसी सहेली ने बनाई है। तो सहेली के सामने इस किस्म की हरकतें भला कौन करते हैं। बहरहाल इसी तरह पहले जो वीडियोस आई बेशुमार ऑडियोज़ भी आई और वीडियोज़ भी आई, उनकी तरदीदें भी हुई, लेकिन जिसका कंसेप्ट एक दफ़ा ख़राब होना है, वीडियो जो अपना वीडियो जारी करना का और करने वाले का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मरियम नवाज़ ने जब अरशद मलिक की वीडियो और ऑडियो लीक की थी, उससे उन्होंने उसकी कोई लीगल वैल्यू बनी या नहीं बनी उसकी, उस ऑडियो लीक की, कि अरशद मलिक साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव के तहत नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उस बुनियाद पर उनको रिलीफ नहीं मिला। लेकिन उनके वोटर्स के ज़हनों में, बल्कि मुखालफिन के ज़हनों में भी ये बात तो आ गई कि ये फ़ैसला जो है बहरहाल ज़बरदस्ती और गलत दिलवाया गया था। उससे जो एक इम्पेक्ट पूरा ज़ोर लगा के बनवाया गया था नवाज़ शरीफ और उनकी जमात के ख़िलाफ़ के ये करप्शन में और पनामा में इनको सज़ा हो गई है, वो सारी की सारी ज़ाइल हो गई और ज़ीरो हो गई। और बाद में जब नैब उसको साबित भी नहीं कर सका तो वो हाई कोर्ट से बरी भी हो गई। उस बरीयत के ख़िलाफ़ भी खैर अभी अपीलें चल रही हैं और ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन जो ऑडियो लीक का मकसद था वो पूरा हो गया। और अरशद मलिक साहब दोनों तरफ से इस कदर प्रेशर में रहे कि बिलाखिर हार्ट अटैक का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब इस किस्म के हाई प्रोफाइल मामलात के बाद जब हार्ट अटैक या कोरोनास भी होते हैं, जैसे कि जस्टिस सेठ वक़ार साहब मुशर्रफ को सज़ा सुनाने के बाद कोरोना का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए, तो वो भी क्वेश्चनेबल हो जाते हैं कि ये कोरोना हुआ था या करवाया गया, ये हार्ट अटैक हुआ था या करवाया गया। बिल्कुल जैसे खादिम रिजवी साहब की तरह जिस हफ्ते उन्होंने ये बयान दिया कि अच्छा फिर मैं भी बता दूंगा कि किसने मुझे कहा था फैज़ाबाद पे जाके बैठो अगले जुमे को, वो जुमा नहीं आया, वो अगला जुमा नहीं आया और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। ये बहुत से मशकूक सवालात होते हैं वो, और जो मकसद होता है वो बहरहाल हासिल हो जाता है, लोग खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ऑडियो लीक्स का ये सिलसिला कहाँ तक जा रहा है। सुना यह है कि और भी बहुत सी ऑडियोज़ महफूज हैं जो बवक्त ज़रूरत और बवक्त मौका जारी हो सकती हैं और होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अब हम ये कहें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले और पाबंदी लगाए। सर रिकॉर्डिंग सीरियस तो बताऊं सीरियस रिकॉर्डिंग है मौक़िफ़ लेना अपना जैसा मौक़िफ़ बताएं कि आपकी ऑडियो ठीक है या एडिटेड है या आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? केस पे यार मैं तो खुद को बड़ा हम समझता हूँ कि दो चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। घरों को मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। तो यानी आप तस्लीम करें कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रब्ते भी हैं? सर ये ट्रक का क्या चक्कर है और कौन सा ट्रक है जो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि ट्रक तैयार है? नकवी साहब के पीछे कौन सा ट्रक खड़ा हुआ है? नकवी साहब के पीछे को ट्रक में खड़ा है। ऑडियो में आप तो यही लोग है। कह रहे हैं, ट्रक तो हमारे पास नहीं होते, जिनके होते हैं उनसे पूछे। आप लोगों के पास क्या होते हैं सर? ऑडियो कहाँ से सर आई है? हमारे पास तो फाइलें होती हैं। और ये ऑडियो आई कहाँ से है और किधर से लीक हुई है, क्या मामला है? ये बात जो इसमें बातें हो रही हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है? सर ऑडियो लीक्स पे अब क्या बहस करें, अब ऑडियो लीक्स तो ऐसे भी आ जाती हैं। मैं तो डर गया था कोई खानगी मामलात की तरफ ना चल जाए मामला, उस पर ज़्यादा मुझे डर लग गया था। ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, वो सर वो घर भी तो रहना होता है राशिद जैसे भाई। वन वर्ड में बताएं ये दुरुस्त है या एडिटेड है? ये एडिटेड है या जाली है या पता नहीं क्या है, मुझे
कि मैं तो जोई साहब- अभी आपने सुनाई है। जोई साहब वैसे आप अपने भाई से व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करते हैं या दूसरी लाइन पे? मैं तो सर करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे भी, दूसरी लाइन पे भी, तो हमारा तो सारा डेली में 36 दफ़ा रब्ता होता है उसमें। अच्छा, अता तारड़ पर कौन से केसेस लगवाने की बात कर रहे हैं आप? है जी अता तारड़ पर केसेस कौन लगवाने की आता वो अच्छा 288 क्या चीज़ है? नहीं, 228 है। 228 पता नहीं क्या पता पढ़ूंगा। वैसे अभी तक आपने 228 वाली हिदायत पे इस्तगासे क्यों नहीं दायर किए? जो साहब की बात नहीं मानते अभी हैं। कोई नहीं पता नहीं, अभी करते हैं कुछ चीज़ को दोबारा सुनते हैं तो फिर जो कहते हैं वो करता हूँ। चलें, थैंक यू। जो भी सूरत हाल हुई उससे आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।